नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भारी बारिश के वजह से नदी के जलस्तर में वृद्धि, प्रशासन हुआ अलर्ट। सदर अस्पताल की इमरजेंसी सहित विभिन्न जगहों पर जल जमाव से लोग हुए परेशान। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारी शुरू और सभी थानों पर लगा जनता दरबार। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार और 25,000 के इनामी को भी पुलिस ने दबोचा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 3 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण वाल्मीकि नगर बैराज से 5,21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद गंडक नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक के द्वारा पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित सहित तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ जहां कल रात में पूरे तटबंध इलाकों का दौरा किया गया, तो वहीं बांधों की सुरक्षा को लेकर पूरी रात प्रशासन के पदाधिकारी पेट्रोलिंग करते रहे। तो वहीं सुबह होते ही जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने पूरे बांध क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, हम लोग कंट्रोल रूम संचालित है, उसका नंबर भी फ्लैश किए हुए सब जगह पर। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम चल रहा है, अगर किसी को कोई असुविधा होगा तो उस नंबर पे वो बात कर सकता है। अभी हम लोग का कंट्रोल है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अब आने की संभावना है। वाल्मीकि नगर जब पानी छोड़ेगा यहाँ पर आने में उसको 20 से 24 घंटा लग जाता है। यहाँ पर आता तो फिर देखते हैं, हम लोग अलर्ट है। और क्या बांध तो हमारा सुरक्षित अभी जो लोग वगैरह हो इसकी टीवी वो सब अलर्ट है। हम लोग रात में पेट्रोलिंग वगैरह भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ कमज़ोर पॉइंट है वहाँ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग निचले इलाके में बसे हैं, निचले स्थान में जो रह रहे हैं लोग, उनको भी माइकिंग करा के हम लोग बोले हैं कि शरण स्थल जो ऊपर में जो ऊंचे स्थान पे है वहाँ पे शिफ्ट कर जाएँ। तो लोग ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे, उनको जब लगेगा नहीं कम वो शिफ्ट कर जाए तो शिफ्ट करेंगे, और जहाँ शिफ्ट करेंगे वहाँ पे SOP के अनुसार हम लोग सारा सुविधा जो मुहैया करेंगे। सर, जो लोग छोटी नाव चला रहे हैं अभी भी गंडक नदी में, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस? छोटी नाव का तो प्रावधान नहीं है, छोटी नाव चलाएंगे, सरकारी नाव हम लोग चलवाएंगे। इसमें अभी बता दिया गया, COSA को इंस्ट्रक्शन दिया गया, टैक्सी बना ले, सरकार के द्वारा चलाया जाए, निःशुल्क है, आबादी निष्करण के लिए केवल हम लोग चलाते हैं। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण गोपालगंज शहर सहित जिले के विभिन्न बाजार क्षेत्रों में भी जल जमाव से लोग परेशान हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं आज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगभग 1 फीट तक पानी अंदर घुस गया, जिसको लेकर इमरजेंसी वार्ड में जितने मरीज भर्ती हैं वे सभी परेशान हो गए। उनके तीमारदार भी पानी में घुस कर आने जाने को विवश दिखाई दिए। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मी भी घुटने तक पानी में आते जाते हुए ड्यूटी कर रहे थे। जैसे इसकी जानकारी उप विकास आयुक्त को हुई तो तुरंत सुबह सुबह वे सदर अस्पताल में पहुंचे, जहां पूरी स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाकर जल्द से जल्द जल जमाव को कम करने के लिए निर्देश दिया, जिसके बाद टैंकर और पंप सेट इत्यादि लगाकर देर शाम तक जल जमाव को कम किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, कल और परसों जो अत्यधिक बारिश हुई थी, जैसे कि कल गोपालगंज सदर ब्लॉक में टोटल 128 mm की बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से हमारे सदर अस्पताल में भी और अन्य जगह पर भी काफ़ी जल जमाव हो गया है। सदर अस्पताल में जल जमाव होने का एक मुख्य कारण होता है कि जो हमारा बाहर जो सड़क है वो काफ़ी ऊंचा है और सदर अस्पताल जो उसको नीचा करके इस वजह से सड़क का पानी भी यहाँ जाता है। अभी हमने यहाँ पे मैन पावर टीम लगा दी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से यहाँ पे 3-4 टैंकर लगा दिए हैं, और जो हमारा मुख्य नाला है उसको भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अभी हमारे इमरजेंसी वार्ड में भी जितना पानी था उसमें भी काफ़ी वो आया है, कमी आई है, पानी निकल रहा है, लेकिन अभी हम लोग नाला और तेज़ी से उसको साफ करवाएं तो धीरे धीरे करके आपको थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे अच्छा खासा पानी क्लियर हो जाएगा। सर, अक्सर पानी भर जाता है, कारण क्या है उसका? इसका मुख्यतः कारण ये रहता है कि जो हमारी सड़क के और शहर के जो नाले हैं उनको हमारे प्रशासन द्वारा या ऐसा क्या है कि जो हम लोग के लोग भी हैं उनके द्वारा भी उसकी सही से हम लोग मॉनिटरिंग वगैरह नहीं करते, लोग भी उसमें कचरा वगैरह फेंक देते हैं। तो ये कोशिश सबसे रहेगी कि हम लोग समय समय पर ही नाले की जो उगाही होती है समय समय नाले को हम लोग क्लियर करवाते रहेंगे। और अभी हम लोग को सदर अस्पताल में फर्दर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है, तो जो हमारा नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें कोशिश करें कि उसको हम लोग ऊँचा करके बना दें।
फुलवरिया थाना क्षेत्र से एक 8 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसको 48 घंटों के अंदर पुलिस ने बरामद कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। आज इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया। दिनांक 26/9/2024 को दोपहर में लगभग 3-4 बजे के आसपास एक सूचना मिला था कि फुलवरिया थाना अंतर्गत मजिरवा कला गांव से एक 8 साल के बालक को गायब कर दिया गया है और एक बाइक सवार व्यक्ति था जो उस घर में घुस करके और बच्चों को अपने साथ लेकर के चला गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष के द्वारा स्वयं घटनास्थल पर तुरंत पहुंचते हुए सभी वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया और इसके बाद में हम लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ हथुआ कर रहे थे और इसमें डीआईयू गोपालगंज की पूरी टीम, मीरगंज थाने के थानाध्यक्ष, विजयपुर के थानाध्यक्ष, हथुआ के कुछ लोग और बाकी हथुआ अनुमंडल के कुछ बाकी अन्य पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। इसमें 3-4 घंटे के बाद में एक रंगदारी इसमें उसका फिरौती का कॉल भी मांगा गया, जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। हम लोगों ने लगातार इसमें अलग अलग टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पे हम लोग जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे। हम लोगों ने 5 टीम इसमें बनाई थी। सारी टीम्स अलग अलग जगह पर, कुछ टीम यूपी में लगातार कैंप कर रही थी, कुछ हथुआ एरिया में जो संदिग्ध जगह थी वहाँ पर हम लोग कैंप करके और जो संदिग्ध लोग हैं उन पे छापेमारी कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज उस बच्चे की बरामदगी की है और जो उसको साथ में लेकर के गया था और जो मेन व्यक्ति था अमित कुमार, उसकी हमने गिरफ्तारी की है। और इसमें घटना का कारण ये था कि इन लोगों को ये जो लड़का है अमित कुमार, ये यूपीएससी की तैयारी करता था, तो ये अपने भाई के साथ में मिलकर के प्लान किया था और इसको 10 यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसी के क्रम में इसने इस बच्चे का किडनैप किया और फिरौती मांगी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट यूपी के देवरिया जिला की एसओजी टीम का मिला है और एसटीएफ की जो एसओजी की टीम है और सिवान की डीआईयू की टीम, उनका भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो इस तरह से पूरी टीम ने साथ में मिलकर के और दो अलग अलग राज्यों की 2 जिलों की टीम ने साथ में मिलकर के बच्चे की सकुशल 48 घंटे के अंदर बरामदगी की है और जो मेन अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की है। इसमें हम लोगों को जो अभियुक्त किडनैप करके लेके गया था, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा जिस बाइक से वो गया था वो हमने बरामद की है और जिस कार से अभियुक्त बच्चे को लेकर के घूम रहा था वो कार भी हम लोगों ने बरामद की है। खेल विभाग पटना के निदेशक सह सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम के निर्देश पर राज्य स्तरीय खो खो बालक अंडर 17 विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 के सफल आयोजन को लेकर आयोजन समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। इस दौरान कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई बैठक में सूबे के कुल 33 जिलों से लगभग 460 खिलाड़ियों की टीम प्रभारियों के साथ 10 तकनीकी पदाधिकारी सहित भाग लेने की संभावना है, जिसको लेकर प्रतियोगिता का आयोजन 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक मिंज स्टेडियम गोपालगंज में कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता के सफल संचालन को लेकर विभिन्न कोषांगों के गठन से संबंधित निर्णय भी लिए गए। इस बार राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता का आयोजन गोपालगंज जिला कर रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और खेल विभाग इसे बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए आज से काम में जुट गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने आज 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये लोग एक कार से आ रहे थे और इनके पास से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन पर पहले से भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था और शराब कांड में भी पुलिस इन आरोपियों को ढूंढ रही थी। तभी ऊंचका गांव थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए आने वाले हैं। इसी दौरान कुचायकोट मैरवा सड़क पर पुलिस ने जाल बिछाया और छापेमारी करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके वाहन की जब जांच की गई तो इनकी गाड़ी से देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ और कार भी चोरी की बताई जा रही है। इनमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी शहजाद और दूसरा विशाल कुमार हैं। इसमें शहजाद फुलवरिया थाना क्षेत्र के पकौली नारायण का निवासी है, तो वहीं विशाल कुमार
सिसवनिया थाना उचका गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शहर के सभी थानों पर आज भूमि विवाद को सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष और स्थानीय अंचलाधिकारी के द्वारा भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और इसमें मामलों को निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया। थावे में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ अजय प्रकाश राय ने की, जिसमें श्रम विभाग के द्वारा बिहार शताब्दी सुसंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा और ई श्रम कार्ड आदि को लेकर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्णय लिया गया। इधर थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी जगदीशपुर गांव का वीरेंद्र राम और बैद्यनाथ राम हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। होरे प्रखंड के सिसई पंचायत में स्वच्छता के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक दीप स्वच्छता के नाम पर जलाने के लिए लोगों से निवेदन किया गया। साथ ही रंगोली बनाकर दीप जलाने की बात कही गई। बीडीओ दिनेश कुमार सिंह ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार मिश्रा सहित तमाम गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इधर बैकुंठपुर थाने में 25,000 रुपए के एक इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी सौरभ दुबे है, जो मोहम्मदपुर के हकाम का निवासी है और इस पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा था। इस पर आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पहले से दर्ज है, जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब डीआईयू की टीम ने मोहम्मदपुर थाना की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा के पास छापेमारी किया और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के नटवा करपुरी गांव में पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच महावीरी अखाड़ा जुलूस निकाला गया। झमाझम बारिश के बीच हाथी, घोड़े और बैंड बाजे के साथ इस जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और पारंपरिक तरीके से लाठी, भाला, फरसा, केसरिया, झंडा इत्यादि लेकर बजरंग बली के नारे लगाते रहे। इस दौरान बहुत सारे श्रद्धालुओं ने बजरंग बली की पूजा आराधना भी की। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भारी बारिश की वजह से नदी के जलस्तर में वृद्धि, प्रशासन हुआ अलर्ट। सदर अस्पताल की इमरजेंसी सहित विभिन्न जगहों पर जल जमाव से लोग हुए परेशान। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारी शुरू और सभी थानों पर लगा जनता दरबार। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार और 25,000 के इनामी को भी पुलिस ने दबोचा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।